चले। तो जब वहां से आगे बढ़े ना राम जी, तो गौतम नारी श्राप बस। पहले गौतम जी की नारी का उद्धार किया, फिर यज्ञ वगैरह हुआ। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। राम जी ने गौतम की नारी अहिल्या का उद्धार किया, और राम जी गौतम की नारी श्राप के कारण क्या बन गई थी? पत्थर। पत्थर की हो गई थी। अच्छा, गौतम ऋषि की नारी को श्राप क्यों मिला था? गौतम ऋषि की नारी अहिल्या के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते? किसके बारे में जानते हैं? पहली बार सुन रहे हैं? अच्छा, कम से कम आए तो। गौतम जी की एक गौतम नाम के ऋषि थे, उनकी पत्नी थी अहिल्या। एक बार इंद्र ने गौतम ऋषि के साथ छल किया। रात के 1-2 बजे ही चंद्रमा को मुर्गा बना दिया, और चंद्रमा ने 2 बजे 1 बजे कुकड़ू कू कर दिया। तो पहले के जमाने में तो जब मुर्गा बोल जाए तो समझ लो सवेरा हो गया। तो गौतम ऋषि को लगा सवेरा हो गया, क्योंकि पशु पक्षी की चहक बता देती है कि भोर हो गई है, हाँ या ना? तो पहला मोर था जो कुकड़ू को करने वाला, मोर नहीं मुर्गा। अब गौतम ऋषि कंफ्यूज हो गए, उन्हें लगा 4 बज गए, वो चले गए। जैसे ही वो आगे गए गंगा जी स्नान करने, तो गंगा मैया ने कहा, क्या हुआ? अभी तो 2 बजे हैं रात के, आप क्यों आ गए? आपके साथ छल हुआ। अच्छा, गौतम ऋषि को भेज दिया गंगा की तरफ, और इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप बनाकर अहिल्या के कमरे में चला गया। अहिल्या के संग रमण करने की जिद करने लगा। अहिल्या समझ गई कि मेरे पति अभी गए हैं, और सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में मेरे पति के अंदर कोई काम वासना तो जाग नहीं सकती। तो वो समझ तो गई, पर पति का रूप था, वो विरोध कर रही थी, वो समझ रही थी कि कोई छल हो रहा है मेरे साथ। कि तब तक गौतम ऋषि आ गए। इंद्र डर के मारे भागा, तो गौतम ऋषि ने उसको निकलते देख लिया कमरे से, तो इंद्र को श्राप दे दिया गौतम ऋषि ने। क्यों रे? स्वर्ग की अप्सराएं स्वर्ग का सुख छोड़कर तू मृत्यु लोक में किसी स्त्री की सुंदरता पर मोहित होता है, जा योनि लंपट, तेरे पूरे शरीर में 1000 योनि छिद्र हो जाएं। तो इंद्र को श्राप लगा, जिसके कारण इंद्र के पूरे शरीर में, पूरे वदन में 1000 योनियां हो गईं। अब इंद्र तो मारे लज्जा के छिपता फिरे, पूरे शरीर में गंदे गंदे छिद्र हो गए। अब पूरा शरीर उसका कुरूप हो गया। कहां जाए, कहां मुंह दिखाए, किसे मुंह दिखाए? भागता फिरा इंद्र, चरणों में गिरे, महाराज क्षमा कर दो, अपराध हो गया। अच्छा जा, कालांतर में समय आने पर तेरे ये शरीर के छिद्र नेत्रों में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इंद्र के शरीर के वही योनि छिद्र बाद में नेत्र बन गए, इसलिए इंद्र के 1000 आंखें हैं। इंद्र की कितनी आंखें हैं? 1000 आंखें हैं। अब ये तो रहा इंद्र का हिसाब। मुर्गा कौन बना था? चंद्रमा। मुर्गे को श्राप दिया, जा तू कलंकित हो जा। इसलिए चतुर्थी का चांद कलंकित। चांद कितना सुंदर है, पर काला सा धब्बा देखते हैं ना आप, वो कलंक है। चांद पर कलंक लगा। अब बची
गौतम जी की पत्नी अहिल्या। अहिल्या ने भी तो अपराध कर ही दिया या नहीं भी किया। अच्छा, इसमें अहिल्या की क्या गलती थी? गलती थी आपकी पत्नी के सामने कोई आपके फेस वाला आदमी आए, आपकी तरह बनकर आए और वो उसके बगल में आकर बैठ जाए, तो इसमें आपकी पत्नी का क्या दोष है? दोष नहीं है? दोष है। बताओ क्या दोष है? अच्छा, मैं ये एक बात बता, एक सवाल आप लोगों से, आपके पति की तरह कोई दूसरा पुरुष बिल्कुल अपना मेकअप कर ले या प्लास्टिक सर्जरी कर ले और आपके पास आए, तो आप पहचान पाओगी कि ये मेरा पति है या नहीं? पहचान पाओगी कि नहीं? नहीं पहचान पाओगी? ये मैया कह रही नहीं पहचान पाएंगी। कितनी स्त्रियां नहीं पहचान पाएंगी? हाथ उठा के बता। और कितनी स्त्रियां पहचान लेंगी? मैया जगाओ मेरी प्यारी माँ को, आते ही सो गई। हाँ, पूरी रात प्रपंच करती हो मेरी माँ, कथा में सो जाती हो। आपके पति की तरह कोई दूसरा पुरुष आ जाए, बिल्कुल हूबहू पति के जैसा हो, तो पहचान लेंगे आप लोग? कैसे? अच्छा चलो बताओ, कैसे पहचानोगी आप? आप कह रही हो हम पहचान लेंगे, कैसे पहचानोगी? बिल्कुल सेम उसका हुलिया वही है, कपड़े भी वही, उसके आंख नाक कान बिल्कुल हूबहू वही, कैसे पहचानेंगे? हाँ, कैसे मेरी मां? हाँ, विश्वास से नहीं, उसके व्यवहार से। स्पर्श तो वही होगा, उसके किससे पहचानेंगे आप लोग? व्यवहार से। क्योंकि आपके पति का व्यवहार कैसा होता है आपके लिए, वो आपको कैसे, देखो प्लास्टिक सर्जरी करके स्वरूप को बदला जा सकता है पर स्वभाव को नहीं बदला जा सकता। तो आप अपने पति के स्वभाव से जान पाएंगे कि ये मेरा पति है या नहीं। किससे जान पाएंगे? स्वभाव से। तो यहां पर गौतम ऋषि की धर्म पत्नी मां अहिल्या से गलती ये हुई कि वो इंद्र के व्यवहार से और अपने पति के व्यवहार से क्या वो परिचित नहीं थी। उन्हें ये विश्वास है कि मेरे पति का व्यवहार ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में वो उठ करके स्नान पूजन में लगते हैं, वो विषय भोगों में नहीं लगते। और ये सवेरे सवेरे विषय भोगों की बात कर रहा है, ये मेरे पति का व्यवहार, इससे उन्हें पहचान लेना चाहिए था, पर शायद वो ना पहचान पाए। ये अपराध है। इस अपराध के कारण उनके पति ऋषि गौतम जी ने उन्हें पत्थर के होने का श्राप दे दिया। जाओ तुम पत्थर की हो जाओ। देखिए कितनी सूक्ष्मता है दृष्टि हमारे भारत की, सूक्ष्म दृष्टि है। आप अपने पति को कैसे पहचान पाएंगे? हर व्यक्ति का ना स्वभाव अलग अलग होता है, व्यवहार अलग होता है, भाषा अलग होती है, बोलने का तरीका अलग होता है। हाँ या ना? आपके पति के बोलने का तरीका अलग है, आपसे बात करने का तरीका अलग है। जैसे आज आप कितने भी बड़े राजा बाबू बन जाओ, आपका लोग कितना भी आदर सम्मान करने लग जाएं, लेकिन आपकी मां और आपके बचपन के दोस्त आपको उसी नाम से बुलाएंगे जो आपका बचपन में था। जमाने के लिए आप बॉस हो जाएंगे, जमाने के लिए आप सेलिब्रिटी हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे, पर मां तो आपको उसी नाम से बुलाएगी। तो आप अपने मां के उस व्यवहार से, आप लाख स्त्रियां हों और सारे स्त्रियां घूंघट रखे रहें
और आपको उनमें से अपनी मां को पहचानना है और केवल शब्द सुन के पहचानना है, तो आप अपनी मां के शब्द से परिचित होते हैं। आप लाख स्त्रियों में भी अपनी मां के शब्द को पहचान सकते हैं, हाँ या ना? तो ये होना था। अच्छा चलो मैं एक दूसरे पहलू पर आता हूं और उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक बात बताओ आप लोग, गौतम ऋषि ने अहिल्या मां को श्राप देकर पत्थर का बना दिया, तो पत्थर का बना दिया तो गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी के साथ सही किया कि गलत किया? आप बताओ। केवल सही और गलत बोलना है। गलत किया कि सही किया? गलत। आप बताओ, सही किया गौतम ऋषि ने पत्नी को पत्थर बनाकर? सही किया कि गलत किया? टोपी वाले भैया, गलत बोलो। आप बताओ, सही किया कि गलत किया? सही। कैसे सही? यदि सही है तो कैसे? और आपने कहा गलत, तो गलत कैसे? वो प्रतिकार कर रही थी, वो उनकी इच्छा नहीं थी ना, उनके साथ तो छल हुआ, तो उनको इस काम का, इस कार्य की इतनी बड़ी सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये आप लोगों का मत है, क्यों मैया? क्या आप इस मत से सहमत हैं? अहिल्या को पत्थर बनाकर गौतम ऋषि ने सही किया कि गलत किया? जोर से, हाँ मैया, क्या किया, सही कि गलत? पीछे वाली मैया भैया सब बताओ, सही है या गलत है? जोर से। सही गलत? गलत। कुछ लोग बोल रहे हैं सही है, कुछ लोग बोल रहे हैं गलत है। अब हम बता दें, इसमें न्याय कर दें? चलो थोड़ी देर के लिए दोनों पर विचार करते हैं। गौतम ऋषि ने यदि श्राप ना दिया होता, यदि अपनी पत्नी को वो एक्सेप्ट कर लेते, स्वीकार कर लेते कि चलो तुम्हारे साथ छल हो गया है, कोई बात नहीं, हमें तो विश्वास है कि तुम पवित्र हो, और माना कि ऋषि अपनी पत्नी को स्वीकार कर लेते, तो मुझे एक उत्तर दो, गौतम ऋषि यदि अहिल्या को स्वीकार कर लेते तो क्या जमाना स्वीकार करता? बोलो। और समाज में रहना है ना, तो आप अपमान से नहीं रह सकते। हर व्यक्ति आपको अपमान की दृष्टि से देखे, अरे इनके साथ तो इंदिरा के, भले आप शुद्ध हैं पर कहने वाले चूकते हैं क्या? जहां जाती गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या मां, वहां उनका अपमान होता। अरे इनके पास तो इंद्र आए थे। समाज क्या सम्मान करता? जोर से, और जोर से। नहीं करता ना। माता सीता थी तो पवित्र गंगा की तरह, क्या समाज ने सम्मान किया? जब माता सीता पर लांछन लगा, उंगलियां उठी, तो इनके साथ तो इंद्र को देखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि गौतम ऋषि ने अहिल्या को जो श्राप दिया, वो श्राप मतलब गलत नहीं किया। उन्होंने कहा, अहिल्या मैं तुम्हें स्वीकार कर सकता हूं, पर देखो जमाना तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए तुम पत्थर की हो जाओ। बोले महाराज अब मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले हाँ, तुम्हारा चरित्र बिगड़ा है, तो जैसे कांटा लगे तो कांटे को कांटा ही निकाल सकता है, उसी तरह बिगड़ा हुआ चरित्र है, तो उसे बिगड़े हुए चरित्र को बना हुआ चरित्र ही ठीक कर सकता है। मतलब राम है चरित्रवान, राम चरित्र सुनवे को रसिया। राम की चरण धूली जब तुम्हारे माथे पर पड़ेगी
तो राम के चरित्र से, राम के पावन चरित्र से तुम्हारा चरित्र निर्मल हो जाएगा और तुम तब पवित्र हो जाओगे। इसलिए तब तक के लिए पत्थर के रूप में राम का इंतजार करो। जो पाप हुआ है उस पाप को मिटाने के लिए राम का इंतजार करो। गौतम ऋषि ने श्राप देकर अहिल्या पर बड़ी कृपा कर दी, वरना जमाना ताने मार मार के मार डालता। इसलिए ये बात मैं नहीं कह रहा, अहिल्या मां ने स्वयं कहा, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, कि मुनि ने, मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया तब तो मुझे बुरा लगा, लेकिन अब राम जी की जब चरण धूलि मिल गई तो मुझे लगा कि जिस रज को ब्रह्मा तड़पते हैं वो रज मुझे मेरे पति की कृपा से सहज में प्राप्त हो गई। अहिल्या मां ने कहा, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना, देख्यूं भरी लोचन हरि भव मोचन, इहि लाभ शंकर जाना। जिनको शंकर जी देखते हैं आज उन्हें मैं देख रही हूं। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा। कि मुझे कुछ ना चाहिए आपसे, और क्या कहती हैं, जेहि पद सुर सरिता परम, जो जिन चरणों से गंगा प्रकट होती हैं, जिन चरणों की रज को ब्रह्मा और शिव और नारद तरसते हैं, आज वो शिव और नारद और ब्रह्मा की तड़पने वाली वो व्याकुलता मैं समझ सकती हूँ। जिन चरणों के स्पर्श को ऐसे लोग तड़पते हैं, आज प्रभु आपने मुझे अपने चरणों का स्पर्श करा के, जैसे पारस का स्पर्श होते ही लोहा सदा के लिए सोना हो जाता है, ऐसे राम का स्पर्श होकर के माता अहिल्या तर गईं, सदा के लिए पवित्र हो गईं। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा। अब सुनना आगे गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। कहाँ चली गई अहिल्या? पति के लोक को। पहले पति चले गए थे, अब ये पत्थर की हो गई, अब इनकी मुक्ति हो गई तो ये कहाँ गई? अपने पति के पास चली गई। ये पति से दूर नहीं है, फिर ये गौतम ऋषि और अहिल्या साथ में है, तो पति के लोक को चली गई। गए पति लोक आनंद भरी, आनंद से भरकर भगवत धाम को पति के चरणों में चली गईं। अब यहाँ गोस्वामी जी कह रहे, आसे प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजूं, छाणी कपट जंजाल। राम जी ऐसे भगवान को छोड़कर आप कहां मन लगा रहे हैं? अस प्रभु दीन बंधु हरि, ऐसे भगवान जो बिना कारण, इसलिए भगवान का नाम है अकारण करुणा वरुणालय।
जो अकारण करुणा करें, मतलब कोई कारण नहीं। अहिल्या का उद्धार हो गया, बताओ, उसने तो कुछ जब तक कुछ भी नहीं, पत्थर क्या कर सकता है। अचानक राम जी के चरण मिल गए। तो भगवान की कृपा ऐसे ही है, कब किस पर हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए भगवान के आश्रित रहा करो। अब आगे गंगा स्नान हुआ और भगवान जनकपुर गुरु जी का यज्ञ पूरा हुआ, फिर जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में सीता स्वयंवर हुआ। माता सीता राम जी को देख रही हैं पुष्प वाटिका में, और मां कात्यायनी से कह रही हैं, माता सीता क्या कह रही हैं, हे मां मन जाहिरा च्यों मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। हे मां, हमें ये पुरुष पति के रूप में चाहिए। सावरो करुणा निधान सुजान, शील सने जानत रावरो, यही भांति तुम असीस सुन सिया सहित हिया हर्षित वली, तुलसी भवानहि पूज्य पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। अब सीता माँ के स्वयंवर जब हुआ ना, बड़ा अद्भुत था। माता सीता स्वयंवर जब हुआ तो स्वयंवर की शर्त क्या थी? क्या स्वयंवर की शर्त थी? जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा, जो धनुष की डोरी होती है ना, रस्सी, उसे एक तरफ तो वो बंधी थी, पर धनुष के दूसरे तरफ उसे धनुष को हल्का सा टेढ़ा करके फिर रस्सी बांधनी होती है ना। तो केवल डोरी चढ़ाने की बात थी कि जरा सा झुका के जो डोरी चढ़ा देगा वो। पर राम जी, बड़े बड़े राजा आए सीता स्वयंवर में, भूप साहस 10 एक ही 12, लगे 58 टरही नटारा। मैया, बड़े बड़े राजा आए। माता सीता का स्वयंवर हुआ, धनुष यज्ञ हुआ। जो धनुष तोड़ेगा वो, पहले स्वयंवर बहुत होते थे, क्यों? लड़की को अपने पति को चुनने का पूरा पूरा अधिकार था। पहले लोग कहते हैं ना, पहले कई लोग आरोप लगाते हैं नारियों को तो कोई स्वतंत्रता नहीं थी। अरे भैया, पति को चुनने की स्वतंत्रता थी, लेकिन उनके पिता ना अच्छे अच्छे लोगों को पकड़ के पहले बिठा देते थे, 25-30 लड़कों को, और इन 30 में से ही चुनना होता था। ये नहीं किसी को भी चुन लो, है ना। योग बिठाते थे, उनमें से चुनना होता था। पहले स्वयंवर होता था। भैया, आपका हुआ स्वयंवर? नहीं हुआ? आपके जमाने में स्वयंवर नहीं था? अरे स्वयंवर तो आपके पहले भी था, आपका नहीं हुआ? स्वयंवर मतलब स्वयं को वर चुनने का अधिकार, स्वयंवर। अब राम जी बैठे हैं और बड़े बड़े राजा धनुष उठाने का प्रयास, पर हिला भी नहीं। यह शिव जी का धनुष था। बड़े बड़े राजाओं ने प्रयास किया, रावण भी वहां उपस्थित था। कोई उठा नहीं पाया। जनक जी उदास हो गए, कोई क्षत्रिय नहीं है। कोई क्षत्रिय होता तो धनुष जरूर उठाता। लो भैया, लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गई, हम क्षत्रिय हैं, हम चाहें तो पूरा धनुष लेकर के, क्या पृथ्वी लेकर के गेंद की तरह भाग जाएं? तो उठाओ। लक्ष्मण जी दौड़े धनुष की तरफ। गुरु जी ने रोका, रुको। राम जी को कहा, उठो राम, उठो राम, जाओ। धनुष को प्रणाम किया। राम जी परिक्रमा लगाए, धनुष को उठाकर डोरी चढ़ाने झुकाए तो थोड़ा ज्यादा झुकाया, धनुष बीच से टूट गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिया मैया आई और राम जी को प्रेम पूर्वक माता सीता ने सुंदर सा माला पहनाया और राम जी बन गए दुल्हा।
और सिया जी हो गई दुल्हन। अब सूचना पहुंची अयोध्या जी कि सुनो आपके यहाँ बहू आने वाली है, एक छोरा का विवाह तो हो रहा है, माँ की भी पहुंचाओ। तो बारात के रूप में श्री भरत जी चले, सब दशरथ जी, सब शत्रुघ्न जी चले। तो जनक जी के भाई की और बेटियां भी थीं, तो चारों का एक साथ कर दिया। एक जगह ससुराल रहेगी तो एक बार के खर्चे में सब काम होता रहेगा, एक बार की गाड़ी में सब आ जाएंगे, जाना आना। और बहनें बहनें रहेंगी तो झगड़ा लड़ाई की भी कोई बात नहीं होगी। क्यों? पर बहनें बहनें भी झगड़ा कर लेती हैं आजकल। देवरानी जेठानी यदि हैं बहनें बहनें, कुछ लोग तो बढ़िया रहती हैं, कुछ लोग झगड़ा कर लेती हैं। आपका क्या हाल है? कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं है? आपके यहाँ हाँ बहनें बहनें हैं? नहीं है तो लड़ाई नहीं होती? अरे बहनें बहनें होंगी तो लड़ाई नहीं होगी। हाँ तो लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा? नहीं, अच्छा भगवान करे ना हो, है ना भैया मैया? इसलिए चारों। अच्छा, राम जी की पत्नी का नाम बताओ आप, क्या है? हाँ ये भी आपको पूछना पड़ा? अच्छा कन्फ्यूज। चलो हम आप कन्फ्यूज ना होना और किसी से मत पूछना। चलो बताओ, भरत जी की पत्नी का नाम क्या है? और लक्ष्मण जी की? भैया टोपी वाले भैया बताओ, राम जी की पत्नी का नाम क्या है? माता सीता। और भरत जी की? तो भरत जी की पत्नी कौन है? क्या नाम है भरत जी की पत्नी का? माता। जब भी ऐसे लोगों का नाम बोला करो तो पहले माता जरूर लगाया करो, क्योंकि हम सबकी वो माँ है ना। माता सीता, डायरेक्ट सीता नहीं बोलना चाहिए, या फिर सीताराम जुड़वा ऐसे हो, या फिर सीता नहीं, माता सीता। हमारी कौन है वो? हमारी कौन है वो? हम सबकी वो माँ है, माता सीता। माता मांडवी भरत जी की पत्नी। माता उर्मिला किनकी पत्नी है? माता उर्मिला श्री लक्ष्मण जी। और श्रुत कीर्ति माता, माता श्रुत कीर्ति किनकी पत्नी हुई? श्री शत्रुघ्न जी की। तो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारों का विवाह संपन्न हुआ। और चारों का जब विवाह हुआ तो अद्भुत दर्शन था। हाँ चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखियां। तो जनक जी के यहाँ 6 महीने तक बारात रुकी, खूब आनंद से खाए पिए। और जब विवाह संपन्न हुआ 6 महीने तक विवाह ही होता रहा। और आज के जमाने में 1 घंटे, आजकल तो यजमान बोलते पंडित जी जल्दी कराओ जल्दी कराओ। सारी जिंदगी का बंधन है, थोड़ा विधि विधान से होने दो। कहां भागे जा रहे हो? शादी विवाह संपन्न हुई, अब सीता मैया विदा। जब विदाई, जब जनक जी के यहां से मां भगवती विदा होने लगी। आज लड़की जब विदा होती है ना तो रोती है, हाँ या ना? आप में से कितने लोग रोए विदा के समय? आजकल की लड़की नहीं रोती, नाचते नाचते जाती है। पहले की लड़की रोती थी, आजकल क्यों रोएगी? नहीं रोती आजकल। आप रोए थे? थोड़ा बहुत रो लेना ठीक ही है, ज्यादा भी नहीं रोना चाहिए।
कुछ तो बहुत ज्यादा रोती हैं, जाती नहीं है। फिर माँ कहती जा टर, जा नहीं रही है। थोड़ा बहुत तो ठीक है, नेंग कर लेना चाहिए। आजकल तो नहीं रोती, चलो कोई होगा लॉजिक। मैया आप अभी रोने लगी? हाँ? माँ की याद आ गई? ससुराल जब जाती है ना लड़की, तो वो अपने माँ, अपने पिता, अपने भाई, अपने बहन, उस आंगन को छोड़ करके जाती है। ससुराल वहां पहुंचती है जहां किसी को नहीं जानती, वो किसी से कोई जान पहचान नहीं है। एक जान पहचान की जगह से अनजान जगह में जा रही है लड़की, और वहां उसे जीवन गुजारना है जिससे वो कुछ नहीं जानती, जिनमें किसी को नहीं जानती। आज तो पति को लोग पहले से लड़कियां जान लेती हैं, मोबाइल पे बातचीत कर लेती हैं, फोटो देख लेती हैं। पहले के जमाने में तो ऐसी कोई सुविधा ही नहीं थी। मंडप के नीचे ही उसे पति दिखता था, और शादी के बाद वो अपने पति को देख पाती थी, कैसा है मेरा पति, पर गुजार लेती थी उसके साथ, अनजाने व्यक्ति के साथ जीवन। आजकल लोग सब देखते हैं फिर भी जीवन नहीं गुजर पाता है ना। पहले की आंखें धोखा कम खाती थी, आज की आंखें धोखा ज्यादा खाती हैं। एक तुलसी का पौधा आप एक काम करना, जहां लगा है वहां से उखाड़ना और उसे दूसरी जगह पर लगाना। जब आप उसे दूसरी जगह लगाएंगे ना, तो 2-4 दिन तक तो वो कुम्हलाया रहता, उसके पत्ते वत्ते मुरझाए रहते हैं। फिर वो 2-4-6 दिन का वहां का वातावरण, वहां के हवा पानी को वो ग्रहण कर लेता है, और फिर वो धीरे से वो खिलने लग जाता है। हाँ या ना, ऐसा होता है कि नहीं? एक पौधा भी एक जगह से दूसरी जगह जाए तो वो कुम्हलाया होता है। तो एक लड़की जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वो कितनी कुम्हलाई हुई होती है। इसलिए उसे ससुराल में मायके से ज्यादा प्यार की आवश्यकता होती है। सास का प्यार माँ की तरह मिल जाए, पिता का, ससुर का प्यार पिता की तरह मिल जाए, देवर का प्यार भाई की तरह मिल जाए, और ननद का प्यार बहन की तरह मिल जाए, और पति का प्यार परमेश्वर की तरह मिल जाए, तो फिर वो नया जीवन स्टार्ट करती है। इसलिए जब आपकी बहू आपके घर आए तो उसे बहू के रूप में स्वीकार ना कीजिए, बेटी के रूप में स्वीकार कीजिए। ये किसकी जिम्मेदारी है? ससुराल पक्ष की। मैया किसकी जिम्मेदारी है? ये ससुराल पक्ष की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो एक नई जगह से आपके यहां आपके लिए आई है। उसे वक्त दीजिए। गलतियां कोई करे तो जल्दी से गलतियों के बदले ताने ना मारिए। गलतियां कोई करे तो उसे समझाओ, सिखाओ। मुझे नहीं आता काम करना तो आप मुझे ताना मारेंगे कि अरे थोड़ा सिखाओ भी तो। क्या आपकी सास की जिम्मेदारी क्या ताना मारने की है, सिखाने की नहीं है? जिठानी, अधिकांश घरों में जिठानी ना महारानी बनी बैठी रहती है। मैं जिठानी हूं, मेरा आदेश चलेगा। बर्तन तुम धुलो, पोंछा तुम लगाओ, झाड़ू तुम, हम केवल खाएंगी और सोएंगी। ऐसा नहीं चलता। रिश्ते ऐसे चलेंगे कितने दिन चलेंगे? जिठानी का मतलब है बड़ी बहन। जिठानी का मतलब क्या होता है? बड़ी बहन। तो बड़ी बहन की जिम्मेदारी है कि वो अपनी छोटी बहन का, अभी आई है ससुराल से, कोई गलती करे, बच्ची है, उसे समझाना है, सिखाना है। सालों सिखाओ, सालों समझाओ।
आज से ही आप लोग उम्मीद क्या कर लेते हैं, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब ये आगे अब ये सब करेगी। हर घर का स्वाद अलग अलग होता है। कई बार ससुराल के लोग क्या कहते हैं, अरे हमारी बहू से तो दाल सब्जी भोजन बनाना तक नहीं आता, वो अपने मायके में बनाती थी। हर व्यक्ति का स्वाद अलग है, समझो, हर व्यक्ति का खान पान अलग होता है। बिहार का खान पान अलग है और गुजरात का खान पान अलग है। बोलो हाँ। बिहार की लड़की यदि गुजरात में ब्याह गई, किसी गुजराती से ब्याह हो गया, तो वो 4-6 महीने वहां का स्वाद समझने में लग जाएगा। उनको इनका, इनको उनका, एक बार में स्वाद सेट भी नहीं होता। आप बचपन से जो खा रहे हैं, अब जैसे सबसे ज्यादा अब गुजरात में ना सब मीठा खाते हैं, दाल में शक्कर, साग में सब शक्कर, मतलब मीठी दाल, मीठी सब्जी, मीठी कढ़ी। अब गुजरात के लोग मीठा अधिक पसंद करते हैं, और बिहार की लड़की है तो वो लिट्टी चोखा खाएगी। उसका हाथ लिट्टी चोखा में रमा है, वहां के स्वाद में रमा है। अब लिट्टी चोखा बहुत अच्छा वो बनाती है, बिहारी भोजन बहुत बढ़िया बनाती है, पर गुजरात जाएगी तो बढ़िया नहीं बना पाएगी। वहां के लोग क्या, अरे इसको तो भोजन बनाना नहीं आता। ताने मत मारो कोई किसी को, क्योंकि आपके घर का स्वाद अलग था। अब आपके घर का स्वाद अलग है, तो आपकी बहू को अपनी बेटी की तरह रख करके उसे आपके घर के तौर तरीके सिखाओ। 2-4 दिन भी नहीं, कम से कम टाइम दो, 2-4 महीने का समय तो दो। हाँ या ना। अब महाराष्ट्र का खान पान अलग है, वहां मिर्ची ज्यादा चलती है। बोलो हाँ। बैगन की साग ज्यादा चलती है वहां। बोलो हाँ। अब कोई पंजाबी महाराष्ट्र जाए तो पंजाब में तो दही पराठा चाहिए। वहां की लड़की पंजाबी भोजन, पंजाब की लड़की तो पंजाब का बढ़िया बनाएगी। अब उससे कोई मराठी कहे कि ये बैगन बनाओ, तो बना तो देगी, वो अपने टाइप का बनाएगी, आपका स्वाद नहीं ला सकती, उसे टाइम लगेगा। क्या लगेगा? मतलब आप, मैं केवल ये बात समझाना चाह रहा हूं कि हर घर का, हर राज्य का, हर देश का खान पान, स्वाद, रहन सहन अलग होता है। बोलो हाँ या ना। और आप उम्मीद क्या करते हैं कि ये हमारे जैसे करके देना।